हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ वाइज फ्रेंड सर के यूट्यूब चैनल पे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज है कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम एक 10th क्लास के नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है आपका बहुपद। कौन सा भाई? बहुपद क्या होता है। तो बहुपद के बारे में आपको बताना है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसी क्वालिटी आ रही है आपकी वीडियो, फ़ोन के अंदर आवाज़ कैसी आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है तो अगले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड चैप्टर है आज भी क्या, बहुपद। कि बहुपद का मतलब क्या होता है? बहु यानी अधिक, पद यानी पद, मतलब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं वो कहलाते हैं बहुपद। आया? तो बहुपद का क्या भाई, सबसे पहले करते हैं बहुपद के अंदर पढ़ेंगे अपन कि चर राशि क्या होती है। कौन सी राशि बेटा? चर राशि कौन सी होती है? चर राशि होती है, चर राशि के अंदर अपन कोई भी ऐसी जगह जो एक्स वाई जेड ये लिख सकते हैं, तो वो सभी क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या फिर ए बी और सी कुछ भी आ सकता है अंकों के साथ में, वो कहलाता है चर राशि। उसके बाद में आता है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि जो अंकों के रूप में लिखी जा सकती है। क्या भाई? जो अंकों के रूप में लिखी जा सकती है, ये क्या भाई सभी कहलाती है अचर राशि। यदि चर और अचर राशि के गुणनफल को कर दिया जाए तो वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे भाई जो बीजीय व्यंजक होता है, बीजीय व्यंजक वो क्या होता है कि चर व अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या? चर व अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? बीजीय व्यंजक कहते हैं। आवाज कम करते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि ये क्या भाई, चर मैंने क्या लिया एक्स और अचर राशि क्या ली दो, तो क्या हो गया? 2x हो गया। तो क्या कहलाया? दो गुणनफल क्या है? केवल बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? जो चर और अचर राशि के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। आवाज कम कर लो। उसके बाद मैं ले लेता हूँ 3 गुणा जेड लिए तो क्या हो भाई? 3 जेड। तो ऐसे अपन कोई भी राशि ले सकते। 6 गुणा अपन ने बाई किया तो कितना आया भाई? 6 बाई आया। ये सब क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब बात करते हुए अपन आगे कि बहुपद के प्रकार है। क्या? बहुपद के प्रकार के बारे में बात करें कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार भाई, बहुपद कितने प्रकार होता है? तो पहला हो सकता है क्या? पहला होता है रेखिक समीकरण। रेखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात। ये होता है। इनकी पहचान कैसे करें? कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात समीकरण। तो गाइस मैं आपको इनका व्यापक रूप लिखवा देता हूँ। उससे पहले आपको बात करता हूँ कि जो इनमें घात होती है भाई, जो रेखिक बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात, इसमें अधिकतम घात होती है 2, सॉरी 1। क्या होती है? रेखिक बहुपद में अधिकतम घात होती है 1। उसके बाद में द्विघात समीकरण में अधिकतम घात होती है कितनी हुई? 2 होती है। और त्रिघात समीकरण में जो घात होती है वो कितनी होती है? अधिकतम 3 घात होती है। तो ये क्या है? इनकी पहचान है। अब इनका जो व्यापक रूप होता है, कि व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका वही रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है
कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। दो घात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फिर घात का बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या 0। देखो एक बात कॉमन है इनके अंदर, ये त्रिघात तो क्या है, अधिकतम घात 3 है, ये दो घात तो अधिकतम दो घात है, ये क्या है 1 है तो अधिकतम घात 1 है। तो ये क्या इनकी पहचान होगी। तो जहाँ से भी कोई भी घात नहीं तो वो किधर होता है, एक घात पे। ये इनकी क्या है पहचान है। अब प्रश्न कैसे आएगा, ये चीज़ें मतलब वो आना चाहिए। उसके बाद में अपन जो द्विघात बहुपद के बारे में बताने वाले हो, इसकी कैसे निकालते, ये चीज़ अपन को आनी चाहिए। जैसे कि एक रेखिक समीकरण का उदाहरण बताता हूँ, जिसमें क्या भाई एक ही पद हो, क्या भाई एक ही पद हो। जैसे कि 2x हो गया, द्विघात बहुपद का उदाहरण 2x प्लस 1 हो गया। फिर घात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, जिसमें 3 पद हो, 2x 3x प्लस 2y। तो ये क्या है, मतलब इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ये अधिकतम व्यापक रूप हो गया। ये हो गया एक घात, इसमें 2 पद होता है, 1 पद 2 पद 3 पद ये भी आते हैं भाई, आपको बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब बात करते हैं किसकी, शून्याङ्क के बारे में। द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर, क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से क्या है, इसके भाई मूल होते हैं शून्याङ्कों का योग, और जो मूल निकलते हुए दो तो क्या निकलते हैं इसके मूल, और फिर मूलों का योग ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मूलों का, अरे तू मत कर, आवाज क्यों कर रहा तू, मूलों का योग। तो मूल कौन कौन से, अल्फा प्लस बीटा का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या है बी बटे ए होता है। उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये क्या होता है सी बटे ए होता है। और जो मूल होते हैं, मूल कौन कौन से होते हैं, तो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। जब हम द्विघात बहुपद के निकालेंगे, मूल निकालेंगे, उसके बाद क्या है, मूलों का योग पूछेगा अपन से और मूलों का गुणनफल पूछेगा। ये बात अपन से पूछने वाला है, बता लो एक बार। अब यहाँ से आगे बात करते हैं प्रश्न कैसे आते हैं, उसके बाद एक और बताते हैं आप इस टॉपिक के बारे में। आगे है भाई क्या, शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या कैसे निकालते हो। तो यहाँ देखो शून्याङ्कों की संख्या, जैसे ये अपन ने बहुपद को अपन ने किससे दर्शाया, पी एक्स से, इसमें भाई ऐसे अपन, जैसे कि आपने पढ़ा भाई चतुर्थांश पढ़ा भाई, चतुर्थ ये होता है क्या बाई, और ये होता है बाई डैश, ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। यहाँ पे क्या भाई ये 0 होता है भाई, और जो डैश होता है उस तरफ क्या होती है माइनस चिन्ह होती है। तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ भी क्या -5 -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया। अब यहाँ से पूछेगा अपन को, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ,
कि शून्यांकों की संख्या निकालिए। अब इसमें ये दे दिया अपन को, तो ऐसे प्रश्न देगा वो ऐसे आया। ये अपन को पता है, ये होता है x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x डैश होता है। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब px कितना हो जाएगा, और बोलते शून्यांकों की संख्या एक जो क्षैतिज रेखा को टच करता हुआ, कौन सी का बेटा, क्षैतिज रेखा को टच करता हुआ, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। जो ऐसे कोई भी रेखा होती है उसे कहते हैं क्या, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और जो ऐसे होती है सीधी, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो इसको तो x डैश और x से दर्शाते, इसको y और y डैश से दर्शाते। तो पर वो x अक्ष पर जितनी बार टच करता है, एक बार यहाँ किया, दो बार, तीन बार, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, तीन। कितनी है, शून्यांकों की संख्या तीन है। आगे देखते भाई, इस प्रकार से अपन ने किया ये, तो ये आया भाई। तो यहाँ से शून्यांकों की संख्या निकालना सकते हैं, एक यहाँ से, एक, दो, तीन, चार और पाँच। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हुई, पाँच हो जाएगी। अब आपको कमेंट करके बताना ये वाले प्रश्न में कि इस वाले प्रश्न में कितनी है और इसमें कितनी है। इन दोनों में आपको शून्यांकों की संख्या को कमेंट करना है। क्या करना, कमेंट करके बताना। अब आपके सामने प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब प्रश्नावली 2.1 के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बेसिक बताया भाई, बेसिक को जान के पता लग रहा है कि प्रश्न किस प्रकार से हल होते हैं। तो आपको देख, पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, शून्यांकों की संख्या पूछ रखा है कि इसके अंदर भाई ये दे रखा है अपन को x, ये y दे रखा है, और ये y डैश और ये x डैश, ये दे रखा भाई पहला प्रश्न। उसके बाद दूसरा प्रश्न अपन को दे रखा इस प्रकार से, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है इसमें अंदर अपन को इस प्रकार से। चौथा प्रश्न अपन को दे रखा है इस प्रकार से। पांचवा प्रश्न अपन को दे रखा है इस प्रकार से, और छठा प्रश्न अपन को दे रखा है इस प्रकार से। 2.1 में सभी प्रश्न देगा, इनमें अपन को निकालने क्या भाई, शून्यांकों की संख्या निकालनी है। तो शून्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। ये चौथा प्रश्न था, ये पांचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न और ये तीसरा प्रश्न। अब मैंने आपसे बोला कि एक्स अक्ष पर टच करते हो, उस पर क्या भाई शून्यांकों की संख्या निकल के आ गई। तो ये x हो गया, ये x डैश, ये x हो गया, ये x डैश, ये x डैश और ये x, ये x डैश, ये x, ये x डैश और ये x। ऊपर होता है भाई y और z होता है भाई। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो ये एक भी नहीं है, इसमें क्या शून्यांकों की संख्या px बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसमें हो जाएगा px बराबर कितना, 1, क्योंकि एक बार टच कर रहा है। इसमें px बराबर हो जाएगा शून्यांक की संख्या 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब याद करें भाई प्रश्न नंबर 4 में 1 और 2, तो कितना हो जाएगा px बराबर, इसमें भाई 2 हो जाएगा। इसके अंदर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, px बराबर कितना होगा 5, क्योंकि इसमें शून्यांक की संख्या कितने 5, क्योंकि x अक्ष पर 5 बार टच कर रही है, इसलिए इसको शून्यांक की संख्या 5 बार। अब देखो इसमें आप खुद कमेंट करके बताइए इसमें कितना बार क्षैतिज रेखा को टच कर रही है, शून्यांक की संख्या कितनी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी दोस्तों। धन्यवाद।